सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र एक ऐसे चमत्कारी नारियल का उपाय है जो आपके घर परिवार की समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। चाहे वह रोजगार की बाधा हो, चाहे वह आर्थिक तंगी की बाधा हो, चाहे वह आपके घर परिवार की नज़र की बाधा हो। हमारे बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि गुरुदेव हमारे घर में पूरा एफर्ट करते हैं बच्चे बच्चियां, युवा बच्चे बच्चियां, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में घाटा लग रहा है और घर परिवार में निरंतर रूप से कलह, लड़ाई, झगड़ा अनायास बन जाता है और घर परिवार में दूर दूर से तरक्की का नाता छूटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि घर परिवार पर कहीं ना कहीं नकारात्मकता हावी है। तो ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए? जैसे अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप लगातार एफर्ट कर रहे हैं और आपके घर परिवार में अनायास ही लड़ाई झगड़ा और कलह बन जा रहा है, आपका कहीं भी जॉब है, कार्यस्थल पर आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर लगातार आपके खिलाफ लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है और आपके खिलाफ वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी चलती है, तो होता क्या है कि आपका मन खिन्न हो जाता है और आपका अच्छा कार्य भी बुरा हो जाता है। यही चीज़ है नकारात्मक ऊर्जाएं। तो आज इसी के लिए बहुत इजी उपाय लेकर के आए हैं। आप सब लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ वेदों से लेकर पुराणों तक में नारियल का वर्णन बताया गया है और नारियल एक ऐसी चीज है जिसको सबसे उत्तम फलों में से, सबसे पवित्र फलों में से एक फल माना जाता है। इसीलिए इसको श्री फल बोलते हैं। समस्त प्रकार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर करती है और ये जो श्रीफल होता है, नारियल होता है, ये हर पूजा में कार्य आता है। जिस पूजा में नारियल नहीं, वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। इसीलिए नारियल का उपाय जो है यह अद्भुत है और साईं बाबा नारियल सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। एक कहानी भी आपने साईं सचरित में पढ़ी होगी कि बाबा के लिए एक लोग नारियल लेके आ रहे थे, रास्ते में उनको भूख लगी तो नारियल उन्होंने खा भी लिया, तो बाबा ने अपना नारियल भी उनसे मांगा कि अरे आप वो नारियल कहाँ गया जो ला रहे थे मेरे लिए। तो वही चीज़ है कि बाबा को नारियल भी अति प्रिय थी। और नारियल का उपाय कैसे करना है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जिनके अर्जी लगानी है वो भी नारियल का अर्जी भी लगा सकते हैं। घर परिवार की जो जैसे युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी ब्याह में दिक्कतें हैं, उनको कैसे लगाएं, सब कुछ बताएंगे। तो आइए जानते हैं फटाफट कि कैसे यह पूजा की जाए, नारियल का उपाय कैसे किया जाए साईं बाबा के सम्मुख कि आपका कल्याण हो। एक नारियल है और कई सारे उपाय हैं, तो कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले अगर आपके घर परिवार पर नज़र की बाधा आपको लग रहा है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में तरक्की का मार्ग बंद होता जा रहा है, तो आपको करना क्या? अगर घर पर लग रहा है, घर में निगेटिव एनर्जी है, तो आपको करना क्या चाहिए? ये जानते हैं कि आपको लेना क्या क्या है। सबसे पहले आपको एक नारियल ले लेना है। नारियल ले लीजिए, एक घी का दीप ले लीजिए, एक धूप बत्ती ले लीजिए। और ये जो नारियल का अलग अलग उपाय है, हम सब में बताएंगे अलग अलग चीज़ें, वो आप ध्यान दीजिएगा। अगर घर में आपके कलह विकार चल रहा है, घर में अनायास लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में अगर नज़र है, तो उसके लिए नकारात्मक ऊर्जा के लिए ये आपको लेना है। आपको घी का दीप ले लेना है, आपको लेना है एक धूप बत्ती ले लेना है और उसके बाद नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिएगा, 2 गांठ हल्दी का साबुत हल्दी ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, वो जो आपने नारियल लिया है उस पर क्या किए कि लाल चंदन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा साईं बाबा की ऊदी मिला लीजिए, थोड़ा सा चावल मिला लीजिए, थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई मिला करके उसी नारियल के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद आपको करना क्या है, नारियल को इस लाल 1.25 मीटर लाल कपड़े में
आपको बांधना है। कैसे? 2 हल्दी की गांठ उसमें रख दीजिए, नारियल को रख दीजिए, उसमें कोशिश करिए कि 11 रुपए या 1 ही रुपए आपके पास सिक्का है तो वो रख करके बांध दीजिए। बांधने के बाद आपको साईं बाबा के सम्मुख एक मंत्र का जप करना है। मंत्र ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः। मंत्र का एक माला, कम से कम एक माला मतलब 108 बार जप करना ही करना है। इतना करने के बाद आप साईं बाबा के श्री चरणों में इस नारियल को रख दें। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये पूजा किस दिन करें? ये पूजा आप गुरुवार को करें। गुरुवार को सबसे अच्छा माना जाता है कि गुरु का दिन है, और गुरु का दिन जब होता है इस दिन कल्याण के लिए, चूंकि गुरु तत्व की प्रधानता जब आपके घर पर बनती है तो गुरु समस्त अंधकारों को दूर करता है। तो मतलब आपके घर की जो भी अनहोनी है, जो आपके घर में नकारात्मक एनर्जी है, उसको दूर करने के लिए इसको अब करना क्या है? इस नारियल को जो आपने बांध के रखा है, इसको जैसे जिस दिन आपने पूजा किया उसके दूसरे दिन, मतलब गुरुवार को पूजा किया थर्सडे को, तो शुक्रवार को आप क्या करें? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर होती है, आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी आ नहीं पाती है, और आपका घर परिवार सुख शांति पूर्ण हो जाता है। जो घर की नज़र की बाधा वह दूर होती है। जिस भी व्यक्ति का इस पर नज़र पड़ेगा उसका नज़र आपके घर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, पहला। अब दूसरा उपाय, जिनके घर के युवा बच्चे बच्चियां जो सफल नहीं हो रहे हैं उनके लिए क्या करना है? आप ध्यान दीजिएगा। उनके लिए सबसे पहला काम, नारियल लीजिए, उसमें भी स्वास्तिक का निशान हल्दी से बनाएंगे, उसमें बाबा की ऊदी भी मिला लें। अगर शिरडी की ऊदी नहीं है तो जो घर में आप धूप बत्ती जलाते हैं बाबा के नाम की, उस धूप बत्ती का थोड़ा राख ले लें, और हल्दी ले लें, हल्दी से और चावल मिला के स्वास्तिक का निशान बना दें। और पीले कपड़े में, चूंकि बेरोजगारी के लिए पीले कपड़े में, शादी ब्याह और बेरोजगारी के लिए पीले कपड़े में जहां शुभता का प्रतीक होता है, तो यहां पर क्या करना है? पीले का 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लें। इसमें क्या करेंगे? केवल 1 रुपये 11 रुपये डाल दें, इसमें हल्दी नहीं डालना है। इसमें आपने हल्दी से ही स्वास्तिक का निशान बनाया तो गुरु तत्व ऐसे ही है। और इस नारियल को क्या करें? बांध करके, उसके बाद आपको करना क्या है? किसी पीपल वृक्ष के नीचे, जो मंत्र आपको जप करना है, पहले तो ध्यान लीजिए, जब आपने बांध दिया मंत्र करना ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का आपको जप करना है 1 माला। बेरोजगारी के लिए, शादी के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी और शादी के लिए ये उपाय है। जो अब पीले कपड़े में जो बांधना है नारियल को, उसमें ध्यान दिया ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जप करके, और इसको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। किस दिन? जिस दिन आपका गुरुवार है उसी दिन आपको रख देना है पीपल वृक्ष के नीचे। अब यहां पर आता है कि जिनके भाग्य में बाधाएं चल रही हैं, जिनके खुद के ऊपर नजर की बाधा चल रही है, वो क्या करेंगे? उनको अगर भाग्य में बाधा चल रही तो 1 नारियल ले लें। नारियल पर अब आपको कुछ नहीं करना, केवल नारियल ले लिया, बाबा के सम्मुख आप बैठ जाएं, और आपको समस्त प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए बाबा का 11 वचन बोलना है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन मेरी शरण तज ले नानन। ये बोल करके इस नारियल को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार घुमाए। एंटी क्लॉक मतलब एक होता है कि क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब विपरीत दिशा में अपने सर के विपरीत, ऐसे जैसे एक होता है क्लॉक एक एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा करके 7 बार 7 टाइम्स घुमा करके आप इस नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। और साईं बाबा का ध्यान करके वहाँ यही बोलिए कि प्रभु हमारे जीवन की समस्त भाग्य की बाधाओं को दूर करिए, हमारा मार्ग प्रशस्त करिए सफलता का, और ये बोल करके आप गुरुवार को ही प्रवाहित कर दें।
आप देखिएगा कि आपके भाग्य की बाधा दूर होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुंडली में अगर भाग्य की बाधा है, तो कुंडली में भाग्य की बाधा जब होती है तो क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं जैसे शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है भाग्य की बाधा, तो गुरु ग्रह भी कमजोर होता है कहीं ना कहीं, तो गुरु उन्नत हो जाता है। ऐसे लोगों की शादी ब्याह की भी बाधाएं दूर होती हैं। अब यहां पर एक बता दे दूसरा कि अर्जी के लिए आपको क्या लेना है, नारियल लेना है। नारियल से अर्जी कैसे लगाएंगे, नारियल ले लीजिए। नारियल आपको किसी साईं मंदिर में जाना है। साईं मंदिर में जब जाएं तब यह उपाय आपको करना है। साईं मंदिर में जाएं और नारियल चढ़ाएं, वहां बाबा से बोलें कि प्रभु हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी करिए, हमारे घर परिवार की जो भी दिक्कतें हैं दूर करिए, हमारे घर की जो दिक्कतें दूर करिए, और नारियल वहाँ चढ़वा दें। वहाँ क्या करें, पीला मिष्ठान चढ़वाएं, पीला फल चढ़वाएं, और कोशिश करें गरीबों में भी ओम साई राम कहते हुए बंटवा दें। ये उपाय करने से नारियल का आपके जीवन की दुख दरिद्रता निर्धनता आर्थिक तंगी बेरोजगारी सब दूर होती है, शादी ब्याह के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और एक चीज यहाँ कहेंगे कि जब भी जीवन में आपके बाधाएं आती हैं तो यज्ञ याजन हवन अपने नाम और गोत्र पर जरूर कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर परिवार पर एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है। जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो आपका कल्याण निश्चित होता है, बाबा की कृपा बनती है। तो इसलिए इस उपाय को जरूर करें। उन सभी बंधु बांधवों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।